Good morning, students. Today we are started the new chapter. The chapter name is Circular Flow of Money. स्टूडेंट्स, क्या कभी आपने सोचा है कि ऑल ओवर इकोनॉमी से हमारा पैसा या फिर हमारी जो मनी है वो कभी ख़त्म क्यों नहीं होती? तो उसका एक बहुत सिंपल सा रीज़न है। हमारे पास जो पैसा होता है वो हम किसी और को देते हैं, यानी कि फर्स्ट से सेकंड, और सेकंड जो पर्सन होता है वो थर्ड को देता है, थर्ड फोर्थ को देता है, और फोर्थ फिफ्थ को, और फिफ्थ वापस हमको दे देता है। तो ये एक सर्कुलर है मनी का, जो कि हमारा ये ख़त्म नहीं होता, यानी कि ये चलता ही रहता है। देन तो इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज़ द सर्कुलर फ्लो मॉडल? द सर्कुलर फ्लो मॉडल demonstrates how money move through society. Money flow from producer to worker as wages and flow back to producers as payment for products. In short, an economy is an endless circular flow of money. तो स्टूडेंट्स, मतलब ये है इसका सर्कुलर फ्लो मॉडल का कि मनी किस तरह से सोसाइटी में मूव करती है। मनी का जो फ्लो होता है वो प्रोड्यूसर से होता है और किस तरफ होता है? वर्कर की तरफ। यानी वर्कर्स ने काम किया और उनको बदले में वेजेस मिल गई, और वही वर्कर्स क्या करेंगे? अब जो प्रोड्यूसर्स ने या फिर जो उत्पादक ने जो कोई भी प्रोडक्शन किया है उस प्रोडक्शन को परचेज करने के लिए वापस वही मनी स्पेंड कर देंगे। देन तो ये हमारी जो शॉर्ट इकोनॉमी में है, ये हमारा एंडलेस सर्कुलर फ्लो है मनी का। दैट इज़ द बेसिक फॉर्म ऑफ द मॉडल, बट एक्चुअल मनी फ्लो आर मोर कॉम्प्लिकेटेड. इकोनॉमिस्ट्स have added in more factors to better depict complex modern economics. Then तो यहाँ पर ये जो आपको मैंने मॉडल बताया ये बेसिक मॉडल है, लेकिन जो एक्चुअल मनी फ्लो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इकोनॉमिक्स ने यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा फैक्टर्स ऐड किए हैं। ये फैक्टर्स क्या हैं इसकी बात हम आगे करेंगे। अब ये जो हमारा बेसिक मॉडल है ये आपको मॉडल स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें कि प्रोडक्शन फेज है। फर्स्ट प्रोडक्शन फेज मींस प्रोडक्शन हुआ और उसके बाद उस प्रोडक्शन को सेल किया गया। सेल किया गया मींस इनकम हुई, और इस इनकम को हमने वापस एक्सपेंडिचर कर दिया या फिर वापस वही हमने प्रोडक्शन किया हुआ माल फिर से परचेज कर लिया, और ये प्रोडक्शन फेज एक्सपेंडिचर फेज से ये अमाउंट वापस प्रोडक्शन फेज में चला जाता है। नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स यहाँ पर बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। फर्स्ट इज रियल फ्लो, या इसको हम फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं। रियल फ्लो और फिजिकल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स एंड द कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। यानी कि ये जो आपका रियल फ्लो है या फिजिकल फ्लो है, ये रेफ़र कर रहा है किस चीज़ को? फैक्टर सर्विसेज को। कहाँ से? हाउस होल्ड से। कहाँ पर? फर्म को। और उसके बाद फ्लो होता है गुड्स का। कहाँ से? फर्म से। और कहाँ पर? हाउस होल्ड पर, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, यानी कि इसके अंदर मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। आपने प्रीवियस क्लासेस में एक सिस्टम पढ़ा होगा जिसको कि हम बार्टर सर्विस कहते थे या बार्टर सिस्टम कहते थे। इस बार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग होता ये था कि हम किसी कमोडिटी के बदले कोई कमोडिटी ले लिया करते थे। यानी कि अगर हमें गेहूं चाहिए तो गेहूं के बदले हम कपड़ा दे देंगे, और अगर हमें कपड़ा चाहिए तो हम कपड़े के बदले गेहूं दे सकते हैं। तो ये एक बार्टर सिस्टम था, और यहाँ पर अभी हम उसी सिस्टम की बात कर रहे हैं कि ये किस तरह से मूव करता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि हाउस होल्ड, जहाँ भी मेरा माउस का एरो वर्क कर रहा है, वहाँ से हमने फैक्टर सर्विस प्रोवाइड की। किसको? फर्म को। और फर्म ने वो फैक्टर सर्विस लेकर कुछ गुड्स या फिर प्रोडक्शन बनाया होगा, और वही गुड्स या प्रोडक्शन वापस उसने किसको दे दिया? हाउस होल्ड को, मीन्स हमको। अब ये गुड्स और सर्विसेज किसी भी रूप में हो सकता है खाने के रूप में हो सकता है किसी फैसिलिटी के रूप में हो। मीन्स जैसे कि मानकर चलिए किसी लेबर को हम यहाँ पर अमाउंट तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसको हमने रहने के लिए यहाँ पर एक कमरा दे दिया, या उसकी फैमिली को फूड फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म हैं।
तो इट मीन्स यहाँ पर आपका मनी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, वो है मनी फ्लो। मनी फ्लो और नॉमिनल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज एंड द कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म in the form of consumption expenditure on the purchase of goods and services produced by the firms। तो देखिए यहाँ पर जो मनी फ्लो है या नॉमिनल फ्लो है, ये ऐसा फ्लो है जो कि फैक्टर पेमेंट्स को शो करता है, कहाँ से, फर्म से, कहाँ पर, हाउस होल्ड पर, और फैक्टर सर्विसेज और हम यहाँ पर परचेस करते हैं या हाउस होल्ड परचेस करता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में। हाउस होल्ड परचेस करेगा गुड्स और सर्विसेज किससे, फर्म से। तो इसको आप ऐसे समझिए कि हाउस होल्ड ने यहाँ पर फर्म को सर्विसेज दी और सर्विसेज के रूप में बदले में फैक्टर पेमेंट रिसीव किया। अभी सर्विसेज कोई ज़रूरी नहीं है कि मेहनत मजदूरी की हो, ये सर्विसेज माइंडेड भी हो सकती है, यानी कि हमारा ऐसी सर्विसेज जहाँ पर हम दिमाग का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड ने रिसीव किया है और हाउस होल्ड ने उसी फैक्टर पेमेंट से वो प्रोडक्ट परचेस कर लिया है जो कि फर्म उस प्रोड्यूस करती है या फिर वो बनाती है। किस रूप में, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हमारा होगा कि किस तरह से विदाउट मनी इन्वॉल्वमेंट एंड विद मनी इन्वॉल्वमेंट कैसे हमने इन दोनों को ऐड किया है। तो आपको यहाँ पर दो डायग्राम दिख रहे होंगे, जहाँ पर एक हमारा फर्स्ट डायग्राम है जो कि रियल फ्लो का है और सेकंड डायग्राम है जो कि हमारा मनी फ्लो का है। तो इसको आप दोनों को जब आप कंबाइन कर देंगे तो आपका ये थर्ड डायग्राम आपके सामने आएगा जो कि इस तरीके से होगा। देखिए अब यहाँ पर हुआ ये है, एक तरफ हमने यहाँ लिया है इंडिविजुअल, मीन्स एक तरह से हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड इसने प्रोवाइड की, जहाँ भी मेरा आपको माउस मूव करता हुआ दिख रहा है, लेबर या सर्विसेज किसको, बिजनेस को। बिजनेस ने यहाँ पर प्रोवाइड किया इनको पैसा या फिर इनकम हुई। तो अब हाउस होल्ड ने क्या करा, उस इनकम से गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज़ किया और गुड्स एंड सर्विसेज जब हाउस होल्ड या इंडिविजुअल्स ने परचेज़ किया तो ये ऐसा एक्सपेंडिचर वापस बिजनेस में पहुँच गया है। ओके, तो ये अब कंबाइंड फ्लो है हमारा और ये रियल फ्लो भी ये कंबाइंड फ्लो ही है। अब आपके माइंड में बहुत सारी बातें जाती होंगी कि हम सारा का सारा पैसा खर्च तो नहीं कर देते, कुछ पैसा हम सेविंग भी करते हैं, कुछ पैसा हम कहीं इन्वेस्ट भी करते हैं। तो ये सारी बातें जो भी हैं ये हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।